Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Aisha Ghaffar, roll number 1701, and I am going to explain you about gastrulation in birds. यानी gastrulation का जो process है वो birds में किस तरह से होता है, उसमें कौन कौन से stages involve होते हैं, ये सारा जो process है वो हम स्टडी करेंगे। तो बेसिकली जो ये सारा प्रोसेस है गैस्ट्रुलेशन का, ये हम स्टडी करेंगे चिक एम्ब्रियो में। यानी जो चिक का एम्ब्रियो है उसमें ये गैस्ट्रुलेशन का प्रोसेस, इसमें कौन कौन सी स्टेजेस इन्वॉल्व होती हैं, ये गैस्ट्रुलेशन का प्रोसेस किस तरह से होता है चिक एम्ब्रियो में, तो ये सारा प्रोसेस जो है वो हम स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले जो है वो हम स्टडी करेंगे कंटेंट, यानी हम बेसिकली जो है वो लेक्चर में कौन कौन से जो है वो चीजें स्टडी करेंगे, किस किस चीज की फॉर्मेशन के बारे में स्टडी करेंगे। तो जो सबसे पहले जो है वो हम गैस्ट्रुलेशन की जो है वो डेफिनेशन को स्टडी करेंगे कि बेसिकली जो है वो गैस्ट्रुलेशन का प्रोसेस, जिसके बारे में जिसकी डिटेल हमें स्टडी करनी है, वो बेसिकली प्रोसेस होता क्या है, ये सारा जो है वो हम स्टडी करेंगे इसकी डेफिनेशन में। उसके बाद हम देखेंगे एपिब्लास्ट की फॉर्मेशन किस तरह से होती है, देन एपिब्लास्ट की फॉर्मेशन से फिर हाइपोब्लास्ट की फॉर्मेशन किस तरह से होती है, और ये जो एपिब्लास्ट की फॉर्मेशन और हाइपोब्लास्ट है ये किस तरह से एंडोडर्म और मीजोडर्म की फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होती हैं। उसके बाद हम प्रिमिटिव स्ट्रीक की फॉर्मेशन को स्टडी करेंगे कि किस तरह से जो है वो प्रिमिटिव स्ट्रीक की फॉर्मेशन होती है। नेक्स्ट हम स्टडी करेंगे एक्सिस स्पेसिफिकेशन, यानी कि मतलब प्रिमिटिव स्ट्रीक के बाद जो सेल्स हैं वो खुद को रीअरेंज करना स्टार्ट कर देती हैं। तो इस रीअरेंजमेंट के जो है वो सिलसिले में किस तरह से जो है वो एक्सिस उनकी जो है वो स्पेसिफाई होती हैं, ये सारा प्रोसेस जो है वो हम स्टडी करेंगे। तो एक्सिस स्पेसिफिकेशन के प्रोसेस में बेसिकली जो है वो हम स्टडी करेंगे डोर्सल वेंट्रल एक्सिस, यानी डोर्सल वेंट्रल एक्सिस जो है वो उनकी स्पेसिफिकेशन, डोर्सल और वेंट्रल एक्सिस की किस तरह से स्पेसिफिकेशन होती है, किस तरह से ये स्पेसिफाई होता है कि ये वाला जो है वो डोर्सल एंड है और ये वाला जो है वो वेंट्रल एंड है। ठीक है, उसके बाद एंटीरियर और पोस्टीरियर साइड जो है एक्सिस जो है ये किस तरह से डिसाइड होते हैं, ये हम स्टडी करेंगे। फिर उसके बाद लेफ्ट और राइट एक्सिस के बारे में स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले जो है वो हम क्लीवेज को देखते हैं। क्लीवेज जो है वो बेसिकली हमें पता है कि फर्टिलाइजेशन के बाद जो नेक्स्ट प्रोसेस होता है वो क्लीवेज का होता है, और ये प्रोसेस जो है वो एग लेइंग से पहले होता है। तो फर्टिलाइजेशन और जो है फर्टिलाइजेशन के फौरन बाद जो प्रोसेस होता है जो कि एग लेइंग से पहले होता है वो क्लीवेज का प्रोसेस होता है। तो क्लीवेज का जो प्रोसेस होता है ये बेसिकली होती है डिस्कॉइडल मियोब्लास्टिक जो है वो क्लीवेज होती है, यानी इनकम्प्लीट क्लीवेज होती है। जो चिक के एम्ब्रियो में क्लीवेज होती है वो मीरोब्लास्टिक क्लीवेज होती है, यानी इनकम्प्लीट क्लीवेज होती है। तो जो क्लीवेज होती है बेसिकली क्लीवेज अकर्स इन ब्लास्टोडिस्क। क्लीवेज जो है वो बेसिकली ब्लास्टोडिस्क डिस्क में होती है, यानी फुल जो है वो यॉर्क में किसी भी पोजीशन पे अपनी मर्जी से नहीं क्लीवेज हो सकती। ये एक स्पेसिफिक एरिया होता है, एक स्पेसिफिक जो है वो जगह होती है जो कि ब्लास्टोडिस्क होती है। यहाँ पे जो है वो ब्लास्टोडिस्क जो है यहाँ पे उसकी फॉर्मेशन होती है, क्लीवेज जो है वो स्टार्ट होती है। उसके बाद जो है ये ब्लास्टोडिस्क जो है वो बेसिकली लोकेटेड कहाँ पे होती है, ये एनिमल पॉल पे होती है। एनिमल पॉल एक खास रीजन होता है जहाँ पे ब्लास्टोडिस्क लोकेटेड होती है। ठीक है, जो क्लीवेज है वो क्रिएट अ ब्लास्टोडर्म, क्लीवेज से जो है वो ब्लास्टोडर्म की फॉर्मेशन होती है। ठीक है, तो हम यहाँ पे डायग्राम में इसको स्टडी करते हैं। ये एग जो है इसमें एग यॉल्क में एक स्पेसिफिक पार्ट होता है जहाँ पे जो है वो क्लीवेज स्टार्ट होती है। एग मतलब एक ऐसा पार्ट होता है जहाँ पे जो है वो साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है, बाकी सारा जो है यहाँ पे यॉर्क मौजूद होती है, लेकिन ये एक स्पेसिफिक पार्ट होता है जहाँ पे साइटोप्लाज्म जो है वो प्रेजेंट होता है और यहाँ से क्लीवेज जो है वो स्टार्ट होती है। ठीक है, तो सबसे पहले जो है वो ये जो एरिया होता है अंदर वाला, यहाँ पे जो है इंटीरियर जो इसका सारा पार्ट होता है ये एरिया लूसीडा कहलाता है, और जो इसका मार्जिनल पार्ट होता है ये मार्जिनल जोन कहलाता है, और इसके बाद जो बिल्कुल लास्ट पे जो पार्ट होता है इसका वो एरिया ओपिका कहलाता है। तो सबसे पहले जो है वो क्लीवेज जो है होती है वो इन वर्टिकल पोजीशन होती है। सबसे पहले क्लीवेज वर्टिकल में होती है, वर्टिकल एक्सिस में होती है। देन उसके बाद सेकंड क्लीवेज जो है वो भी वर्टिकल एक्सिस में होती है। उसके बाद जो थर्ड क्लीवेज होती है वो इन हॉरिजॉन्टल एक्सिस में होती है।
ठीक है। तो इस तरह से जो है वो क्लीवेज का जो है वो सारा प्रोसेस होता है। तो हमें ये भी पता चल गया, हमने ये भी स्टडी किया कि जो क्लीवेज है वो एक स्पेसिफिक पार्ट से स्टार्ट हो जाती है, अपनी मर्जी से यॉर्क के किसी भी हिस्से से क्लीवेज स्टार्ट नहीं हो सकती। उसके बाद नेक्स्ट हम स्टडी करेंगे गैस्ट्रुलेशन की डेफिनेशन। गैस्ट्रुलेशन इज अ फेज अर्लियर इन embryonic development of most animals during which the blastula जो है उसकी फॉर्मेशन होती है, इज रिकॉग्नाइज्ड इनटू अ मल्टी लेयर्ड स्ट्रक्चर नोन एज गेस्ट्रोला विद 3 जर्म लेयर्स। इसमें 3 जर्म लेयर्स जो हैं वो बनती हैं। यानी बेसिकली जो है वो ब्लस्टूला स्टेज से गेस्ट्रूला स्टेज तक का जो सारा प्रोसेस होता है वो गेस्ट्रुलेशन कहलाता है। तो गेस्ट्रुलेशन में जो है वो बेसिकली 3 जर्म लेयर्स की डेवलपमेंट होती है, उसकी फॉर्मेशन होती है। वो कौन सी होती है? एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मीजोडर्म। ये 3 जो है वो जर्म लेयर्स होती हैं जिनकी गेस्ट्रुलेशन के दौरान जो है वो फॉर्मेशन होती है। तो यहाँ पे डायग्राम में ये जो लेयर्स हैं, जर्म लेयर्स, ये दिखाई भी गई हैं। सबसे पहले जो है वो बाहर वाली साइड पे जो है वो एक्टोडर्म होती है, देन उसके बाद मीजोडर्म, और सबसे इंटीरियर साइड पे जो है वो एंडोडर्म होती है। उसके बाद नेक्स्ट हम स्टडी करेंगे एपीब्लास्ट फॉर्मेशन। फॉर्मेशन ऑफ ब्लास्टोडर्म। ब्लास्टोडर्म यानी कि जब क्लीवेज स्टार्ट हो जाती है, क्लीवेज यानी काफी सारी क्लीवेज जो है वो हो चुकी होती हैं और सेल्स जो है वो काफी सारे बन चुके होते हैं, तो ब्लास्टोडर्म फॉर्मेशन जो है वो हो जाती है। तो एपीब्लास्ट इज फॉर्म्ड। तो बाहर की तरफ जो सेल्स होते हैं बिल्कुल टॉप पे जो प्रेजेंट होते हैं, जैसे इस डायग्राम में शो किया गया है कि यहाँ पे जो ऊपर टॉप की तरफ जो सारे सेल्स हैं बाहर की तरफ, ये एपीब्लास्ट है। यानी ब्लास्टोडर्म की फॉर्मेशन के बाद फौरन जो फॉर्मेशन होती है वो एपीब्लास्ट की फॉर्मेशन होती है। ठीक है। एपीब्लास्ट की जब फॉर्मेशन होती है तो हमें पता है कि ये सारा जो पार्ट है ये यॉर्क है, और ये जो ऊपर वाले पार्ट है यहाँ पे जो है वो एल्ब्यूमन प्रेजेंट होती है। ठीक है। एल्ब्यूमन जो है वहां से जो है वो बेसिकली जो है वो सारा जो है वो सोडियम आयन और वाटर जो है वो अब्सॉर्ब करके जो ये एपीब्लास्ट की सेल्स होती हैं ये यहाँ पे एक्यूमुलेट करना शुरू कर देती हैं, और एक जो है वो सब जर्मिनल स्पेस क्रिएट कर लेती हैं अपने और यॉर्क के दरमियान। ये जो अपने और यॉर्क के दरमियान एक कैविटी से डिवेल्प कर लेती हैं ये एपीब्लास्ट जो सेल्स हैं, इसको कहते हैं सब जर्मिनल स्पेस। सब जर्मिनल स्पेस जो है वो बेसिकली जो है वो एपीब्लास्ट को यॉर्क से सेपरेट आउट कर देती है। ठीक है। उसके बाद जो है वो नेक्स्ट प्रोसेस हम स्टडी करेंगे हाइपोब्लास्ट फॉर्मेशन। हाइपोब्लास्ट बाय द टाइम अ hen had has laid an egg, the blastodome contains some 20,000 cells। जब हाइपोब्लास्ट की फॉर्मेशन होती है तब तक तकरीबन जो है वो सेल जो है वो जो एग होता है वो तकरीबन 20,000 सेल्स जो हैं उसमें उतनी क्लीवेज हो चुकी होती है कि उसमें 20,000 सेल्स जो हैं वो बन चुके होते हैं। एट दिस टाइम मोस्ट ऑफ सेल्स एरिया प्यूसिडा रिमेन एट द सरफेस फॉर्मिंग द एपीब्लास्ट। एपीब्लास्ट की फॉर्मेशन हो जाती है while the other प्यूसिडा सेल्स have delaminated and migrated individually into the subgerminal cavity to form पोली इन्वेजिनेशन, आइसलैंड और प्राइमरी हाइपोब्लास्ट। यानी जो है वो कुछ जो है वो सेल्स मिलके जो है वो एपीब्लास्ट की फॉर्मेशन कर देती हैं, और जो बाकी सेल्स होते हैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो है वो ये एपीब्लास्ट की फॉर्मेशन हो चुकी है। नेक्स्ट ये जो पोस्टीरियर मार्जिनल जोन होता है ये यहाँ से जो है वो कुछ सेल्स जो है वो डिलेमिनेट होना स्टार्ट हो जाते हैं, और कुछ सेल्स जो है वो यहाँ से एपीब्लास्ट से, ये नीचे डायग्राम में शो किया गया है कि एपीब्लास्ट से कुछ सेल्स जो है वो डिलेमिनेट होना शुरू हो जाते हैं। तो टुवर्ड्स दी सब मार्जिनल स्पेस, स्पेस में जो है वो सेल्स डिलेमिनेट होना शुरू हो जाते हैं, और कुछ जो है वो ये मार्जिनल जोन से डिलेमिनेट होना शुरू हो जाते हैं। तो यहाँ से ये जो डिलेमिनेट हुए हैं ये कहलाते हैं प्राइमरी हाइपोब्लास्ट। ठीक है। और जब ये जो प्राइमरी हाइपोब्लास्ट है ये मिल जाएगा इस मार्जिनल जो एक्सटेंशन हो रही है, ये जो पोस्टीरियर मार्जिनल जोन से जो एक्सटेंशन हो रही है इसके साथ जब ये मिल जाएंगे, जैसे ये नीचे डायग्राम में शो किया गया है, तो ये कहलाएंगे सेकेंडरी हाइपोब्लास्ट।
तो ये सेकेंडरी हाइपोब्लास्ट की जो है वो फॉर्मेशन इस तरह से हो जाती है। इसके दरमियान जो हाइपोब्लास्ट और एपीब्लास्ट के दरमियान जो स्पेस है उसको ब्लास्टोसील कहते हैं। तो ये जो कैविटी फॉर्म हुई है एपीब्लास्ट और हाइपोब्लास्ट के दरमियान, इसको ब्लास्टोसील कहते हैं। ब्लास्टोसील की फॉर्मेशन भी इसी दौरान हो जाती है। उसके बाद नेक्स्ट हम स्टडी करेंगे प्रिमिटिव स्ट्रीक फॉर्मेशन, यानी एपीब्लास्ट की फॉर्मेशन भी हो गई है, हाइपोब्लास्ट की फॉर्मेशन भी हो गई है। अब नेक्स्ट जो है वो मतलब जब डेवलपमेंट हुई थी, आई एम सॉरी, जब फॉर्मेशन हुई थी एपीब्लास्ट से हाइपोब्लास्ट की, जब फॉर्मेशन हुई थी तो सेल ने डिलेमिनेट किया था। सेल्स जो थी वो डिलेमिनेट हुई थी। डिलेमिनेशन का जो है वो बेसिकली मकसद होता है कि मतलब जो है वो सेल्स, एक लेयर जो है वो सेल की, उससे जो है वो डायरेक्टली दूसरी लेयर का डिवेल्प हो जाना, ये डिलेमिनेशन होता है। इसके अलावा जब एपीब्लास्ट जो है उससे जब नेक्स्ट प्रीमेटिव स्ट्रीक की फॉर्मेशन होगी तो उसमें इंग्रेशन का प्रोसेस होगा। ये वाला प्रोसेस जो है वो इंग्रेशन, यानी इंग्रेशन इसमें जो है वो इन्वॉल्व होगी। तो उसको स्टडी करते हैं। दिस थिकनिंग इज काज्ड बाय द इंग्रेशन ऑफ endodermal precursors from the epiblast into the blastocele and by the migration of the cells from the lateral region of the posterior epiblast toward the center। तो यानी जब ये जो सेल है इंग्रेट होना स्टार्ट हो जाते हैं, फॉर एग्जांपल इस डायग्राम में स्टडी करते हैं, जब यहाँ से जो है वो सेल्स की इंग्रेशन होना स्टार्ट हो जाती है तो सेल्स जो है वो इस जगह पे एक्यूमुलेट होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो इस एक्यूमुलेशन जो है, ये एक्यूमुलेशन जो यहाँ पे सेल्स की होती है, ये पोस्टीरियर से इंटीरियर की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देती है। फॉर एग्जांपल लाइक दैट कि ये एक एग है, यहाँ पे ये सेल्स जो हैं वो एक्यूमुलेट होना स्टार्ट हो गए हैं। इस पोस्टीरियर जो है वो रीजन पे सेल्स जो हैं वो एक्यूमुलेट होना स्टार्ट हो गए हैं। यहाँ से फिर इनकी मूवमेंट जो है वो पोस्टीरियर साइड से इंटीरियर की तरफ होना स्टार्ट हो जाती है। इन दैट केस प्रिमिटिव स्ट्रीक जो है वो फॉर्म हो जाता है। ठीक है। प्रिमिटिव स्ट्रीक में नेक्स्ट जो है वो प्रिमिटिव ग्रूव की फॉर्मेशन होती है। यानी जो है वो सेल्स जो होती हैं प्रिमिटिव स्ट्रीक की, वो डिप्रेशन उनमें जब क्रिएट होता है तो एक जो है वो ग्रूव लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है जिसको प्रिमिटिव ग्रूव कहते हैं। उसके बाद प्रिमिटिव पिच फॉर्मेशन होती है। द सेंटर ऑफ दिस नोड कंटेन्स अ फनल शेप डिप्रेशन। जब उसमें फनल शेप डिप्रेशन होता है प्रिमिटिव स्ट्रीक में तो वो प्रिमिटिव पिट की फॉर्मेशन होती है। उसके बाद हैंसन नोड बिल्कुल टॉप पे जो है, यहाँ पे इस पोजीशन पे जो है वो हैंसन नोड की फॉर्मेशन होती है। ठीक। उसके बाद नेक्स्ट हम एक जो है वो एनिमेशन के थ्रू इस प्रोसेस को जो है वो स्टडी करते हैं। इस एनिमेशन में दिखाया गया है कि प्रिमिटिव स्ट्रीक जो है वो किस तरह से ग्रो होती है, किस तरह से ये पोस्टीरियर साइड से वो इंटीरियर साइड की तरफ जो है वो मूव करती है। ये पोस्टीरियर साइड से इंटीरियर साइड की तरफ मूवमेंट हुई है प्रिमिटिव स्ट्रीक की। देन उसके बाद न्यूरल ट्यूब जो है, न्यूरल प्लेट जो है वो इस जगह पे फॉर्म होगी। ठीक है। ये सारी जो है वो एक्टोडर्म की ग्रोथ दिखाई गई है। यहाँ से फिर ब्रेन की डेवलपमेंट होगी, न्यूरल ग्रूव। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो मीजोडर्म की ग्रोथ जो है वो दिखाई जाएगी। तो प्रिमिटिव स्ट्रीक से जो है वो सेल इनवर्ट ग्रो करना स्टार्ट हो जाएंगे हाइपोब्लास्ट की तरफ। इन द मिड, ये देखें, ये इनवर्ट ग्रो करना स्टार्ट हो जाएंगे हाइपोब्लास्ट की तरफ, तो जिसकी वजह से जो है वो मीजोडर्म की ग्रोथ होगी।
ये सारा मेसोडर्म की ग्रोथ का प्रोसेस है। नेक्स्ट उसके बाद नोटोकॉर्ड की ग्रोथ जो है वो दिखाई गई है। उसके बाद हम एक डायग्राम के थ्रू इसको स्टडी करते हैं। यहाँ से जो है वो हाइपोब्लास्ट जो है वो फॉर्म हो गया था। उसके बाद एपीब्लास्ट जो है, एपीब्लास्ट से जो है वो बेसिकली सबसे पहले जो है वो हाइपोब्लास्ट फॉर्म हुआ था। देन उसके बाद जो है वो सेल्स में जो है वो इंग्रेशन होना स्टार्ट हो गई थी। इंग्रेशन होने के नतीजे में जो है वो प्रिमिटिव जो है वो स्ट्रीक की फॉर्मेशन हो गई थी। ठीक है, उसके बाद जो है वो ये हैंस नोड को दिखाया गया है कि ये हैंसन नोड जो है वो बिल्कुल इंटीरियर की जो है वो इंटीरियर की तरफ जो है वो बिल्कुल प्रेजेंट होती है। उसके बाद ये जो है वो बिल्कुल हाइपोब्लास्ट और एपीब्लास्ट के मिड में जो है वो मेसोडर्म प्रेजेंट होती है। सेल्स की माइग्रेशन को शो किया गया है कि सेल्स जो है वो किस तरह से माइग्रेट करती हैं, इंग्रेशन किस तरह से हो रही है और किस तरह से जो है वो मेसोडर्म की फॉर्मेशन हो रही है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हम स्टडी करेंगे ये जो रिग्रेशन का प्रोसेस है कि नो न्यू फेज ऑफ गैस्ट्रुलेशन बिगन्स। अब उसके बाद जो है वो गैस्ट्रुलेशन की एक बिल्कुल न्यू जो फेज है वो स्टार्ट हो जाएगी। वाइल मेसोडर्म इंग्रेशन कंटिन्यूज, the primitive streak starts to regress। मीजोडर्म जो है उनकी इंग्रेशन जो है वो कॉन्टिन्यूसली होती जा रही है। ठीक है, और जो प्रिमिटिव स्ट्रीक है वो रिग्रेस, उनकी जो रिग्रेसनेस है वो स्टार्ट हो रही है। उसके बाद मूविंग हेंसन नोड्स फ्रॉम नियर द सेंटर ऑफ द एरिया प्लूसिडा टू अ more posterior position, it leaves in its wake the dorsal axis of the embryo and notochord। As the notochord move posteriorly, the notochord is laid down starting the level of future midbrain। यानी जो notochord है उससे जो है वो फ्यूचर जो चिक डेवलप होगा उसका मिड ब्रेन की जो डेवलपमेंट है वो नोटोकॉर्ड से होगी। ठीक है, तो इसके बाद जो है वो नेक्स्ट हम स्टडी करेंगे कि सेल्स जो है वो किस तरह से खुद को मतलब अरेंज करती हैं, रीअरेंज करती हैं, किस तरह से जो है वो एक्सिस की फॉर्मेशन होती है, कि डोर्सल एक्सिस किस तरफ से जो है वो ओरिजिनेट होगा, किस तरह से उसकी फॉर्मेशन होती है, किस तरह से वेंट्रल एक्सिस की फॉर्मेशन होती है। ये सारा प्रोसेस जो है वो हम नेक्स्ट स्टडी करेंगे। इसी तरह एंटीरियर और पोस्टीरियर एक्सिस और लेफ्ट और राइट एक्सिस की फॉर्मेशन को भी स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले जो है वो हम देखते हैं कि इंटीरियर और पोस्टीरियर एक्सिस जो है वो इनकी फॉर्मेशन जो है वो किस तरह से होती है। The conversion of radially symmetrical blastoderm into a bilaterally symmetrical structure is determined by gravity। तो ये जो है वो टोटली डिपेंड करता है ग्रेविटी पे। तो किस तरह से जो है वो ये ग्रेविटी जो है वो इस पे इफेक्ट करती है, किस तरह से जो है वो ग्रेविटी से जो है वो इंटीरियर और पोस्टीरियर एक्सिस जो है वो डिफाइंड हो जाते हैं। तो ये प्रोसेस जो है हम इसमें स्टडी करेंगे। एज द ओवम passes through the Hansen's reproductive tract, it is it is rotated for about 20 hours। 20 आवर्स के लिए जो एग है वो रोटेट होता है, उसका जो अंदर मटेरियल होता है एग के अंदर वो 20 आवर्स के लिए उसमें रोटेशन होती है शेल ग्लैंड के अंदर ही। दिस स्पिनिंग एट द रेट ऑफ 10 to 12 revolution per hour shifts the yolk such that its lighter component lie beneath one side of the blastodome। अच्छा, इस तरह से जो है वो रोटेशन होती है एग में, जो उसका अंदर मटेरियल होता है एग के उसमें इस तरह से रोटेशन होती है कि जो लाइटर पार्ट होता है एग का वो ऊपर वाली सतह पे रह जाता है और जो उसका जो हैवियर पार्ट होता है वो नीचे जो है वो बैठ जाता है। तो इसको जो है वो एक डायग्राम के थ्रू देखते हैं कि ये जो है वो रोटेशन को शो किया गया है कि किस तरह से जो है वो एग में रोटेशन होती है। उसके बाद जो है वो ये जो लाइटर पार्ट होता है वो एक साइड पे हो जाता है। तो उससे जो है वो पोस्टीरियर एक्सिस की जो लाइटर पार्ट होता है, जो लाइटर साइड होती है जहाँ पे लाइटर मटेरियल लाइट इन वेट मटेरियल जो है वो एक्यूमुलेट हो जाता है, वहां से जो है वो पोस्टीरियर एक्सिस जो है उसकी फॉर्मेशन होती है। उसके बाद जो है जहाँ पे हैवियर जो पार्ट है वो एक्यूमुलेट होता है, वहां से जो है वो इंटीरियर एक्सिस की फॉर्मेशन होती है। और जो पोस्टीरियर एक्सिस है वहां से प्रिमिटिव स्ट्रीक की डेवलपमेंट भी स्टार्ट होती है। उसके बाद नेक्स्ट हम स्टडी करेंगे इसमें
डोर्सल वेंट्रल एक्सिस, यानी डोर्सल वेंट्रल एक्सिस की फॉर्मेशन किस तरह से होती है। तो बेसिकली जो है वो हमें पता है कि जब एक डायग्राम हमने पीछे स्टडी की है कि जब एपीब्लास्ट की फॉर्मेशन हो जाती है तो जो एपीब्लास्ट के जो सेल्स हैं वो एल्ब्यूमिन से जो है वो सोडियम आयन और वाटर को अब्सॉर्ब करके अपने और यॉर्क के दरमियान एक्यूमुलेट करना स्टार्ट कर देते हैं, जिसके नतीजे में एक सब जर्मिनल स्पेस सी बन जाती है उनके दरमियान। तो ये जो सारा प्रोसेस है वो सब जर्मिनल स्पेस फॉर्मेशन हो जाती है। तो ये जो प्रोसेस है एक पीएच डिफरेंस जो है वो क्रिएट कर देता है। एल्ब्यूमिन का जो पीएच होती है, एल्ब्यूमिन का जो मटेरियल होता है उसमें जो यानी जो बाहर वाली साइड पे जो मटेरियल होता है उसकी जो पीएच होती है वो 9.5 होती है। उसके अलावा जो एपीब्लास्ट और जो यॉर्क के दरमियान जो सोडियम आयन और वाटर वगैरह जो भी प्रेजेंट होता है उसकी पीएच जो होती है वो 6.5 होती है। तो जो 9.5 जहाँ पे पीएच यानी एपीब्लास्ट सेल से बाहर जो पीएच है वो 9.5 है, तो ये बेसिक पीएच है। और जो एपीब्लास्ट और यानी जो सब जर्मिनल स्पेस के दरमियान जो पीएच है वो 6.5 है। तो जो सब जर्मिनल स्पेस है वहां से जो है वो वेंट्रल एक्सिस की फॉर्मेशन होती है, और जो जहाँ पे 9.5 पीएच होती है वहां पे डॉर्सल एक्सिस की फॉर्मेशन होती है। उसके बाद लेफ्ट और राइट एक्सिस की फॉर्मेशन को स्टडी करेंगे। एज वी हैव सीन दी वर्टिब्रेट बॉडी इज नॉट सिमेट्रिकल। हमें पता है कि वर्टिब्रेट्स जो हैं उनकी बॉडी एक जैसी नहीं होती, यानी अगर उनको हम बिल्कुल एज अ वर्टिकल जो है वो दो इक्वल पार्ट्स में जो है वो डिवाइड करें तो उनकी जो है वो उनमें कोई सिमेट्री नहीं होती। मतलब उनका जो है वो अगर उनकी लेफ्ट साइड को देखा जाए वो सेम नहीं होती राइट साइड की तरह। मतलब उनकी लेफ्ट साइड पे अलग ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं और राइट साइड पे अलग ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं। तो बेसिकली ये जो लेफ्ट और राइट एक्सिस है इनकी फॉर्मेशन होती किस तरह से है, तो ये जो है वो प्रोसेस हम स्टडी करेंगे। रेदर इट हैज डिस्टिंक्ट राइट एंड लेफ्ट साइड्स। द हार्ट एंड स्प्लीन, जो हार्ट और स्प्लीन होता है फॉर इंटेंस आर जनरली ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी। हार्ट और जो स्प्लीन होता है वो बेसिकली लेफ्ट साइड पे होता है बॉडी के, वाइल द लिवर इज यूजली ऑन द राइट साइड। जबकि जो लिवर होता है वो राइट साइड पे प्रेजेंट होता है। The distinction between the right and left sides of the vertebrate is regulated by the two major proteins। तो ये जो डिस्टिंक्शन होती है बेसिकली ये ऑर्गन्स की के ये जो है हार्ट और स्प्लीन इसने जो है वो लेफ्ट साइड पे ही होना है, और उसके अलावा जो ये जो लिवर है इसने राइट साइड पे होना है बॉडी के। तो ये किस तरह से डिसाइड होती है, तो ये बेसिकली डिसाइड होती है द पैराक्राइन फैक्टर नोडल एंड द ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर पिटिक्स पिटिक्स टू से। तो ये जो है ये दो फैक्टर्स जो हैं ये डिसाइड करते हैं कि ये जो स्प्लीन और हार्ट जो है ये लेफ्ट साइड पे होगा, और जो लिवर है ये राइट साइड ऑफ द बॉडी जो है वो इसकी पोजीशन होगी। ठीक है। however the mechanism by which nodal gene expression is activated in the left side of the body differs among the vertebrate classes। तो ये जो प्रोसेस है किस तरह से जो है वो राइट और लेफ्ट साइड जो है एक्सिस जो है इनकी फॉर्मेशन होगी, ये सारा जो है वो स्पीशी टू स्पीशी जो है ये प्रोसेस डिफर करता है। ठीक है। नेक्स्ट हम इस सारा जो डिस्कशन है इस सारे टॉपिक को जो है वो एक एनिमेशन के थ्रू जो है वो इसको कंपाइल करेंगे। लेट्स सी द एनिमेशन।
सो होप सो आप लोगों को समझ आई होगी सारे टॉपिक की, कि गैस्ट्रेशन जो है वो किस तरह से जो है वो किन किन स्टेजेस के थ्रू जो है वो चिक में जो है वो होता है। ये सारा प्रोसेस जो है वो आप लोगों को समझ आया होगा। थैंक यू सो मच।